जन्म साखी साखी ध्रुव मंडल की। भाई बालाजी की रचना से जब हम ध्रुव मंडल में पहुंचे तब ध्रुव जी अपने मंडल में सैर कर रहे थे। हमें देख करके अचंभे में आ गई। ध्रुव भक्त की पुरी ठीक सचखंड के सामने ही थी और बैकुंठ के निकट ही थी। जब ध्रुव ने गुरु नानक देव जी को देखा तो आकर के प्रणाम किया और कहा, हमारे अहोभाग्य हैं जो आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरु जी ने कहा, हे भक्तवर, शुद्ध सात्विक भाव जो विष्णु में और मुझ में है वही आप में भी, क्योंकि आप ही विष्णु जी के निकटवर्ता हैं। तब ध्रुव ने कहा, हे महाराज, ये स्थान अत्यंत गम्य है। यहां आप आ सकते हो, प्रत्येक पुरुष यहां नहीं आ सकता, इसलिए आप ही धन्य हो। ये कहकर के नमस्कार किया। गुरु जी ने कहा, हे भक्त जी, सतनाम की कृपा से पवन सवार होकर यहां सुगम ही आ गए हैं। परमात्मा की सहायता है। फिर गुरु जी महाराज ने मर्दाने को वहां छोड़ दिया और मुझे ग्वाले को साथ लेकर के अखंड पर्वत पर के। पहले गुरु जी ने ध्रुव को विष्णु का रूप दिखाया, फिर अपना रूप दिखाया। तब ध्रुव भक्त ने कहा, हे नानक देव, आप धन्य हो, आपने कलयुग जीवों के उद्धार के लिए अवतार धारण किए। आपकी महिमा अनंत पार है। आकर पवित्र शब्दों का कीर्तन करके कलयुग के जीव सदगति को प्राप्त करेंगे। आप धन्य हो। तब गुरु जी ने कहा, हम विष्णु जी के धाम को जाएंगे। कलयुग संबंधी वार्ता करके फिर संसार की ओर जाने का विचार है। तब ध्रुव ने कहा, हे नानक देव, तुझ में और पर ब्रह्म में कोई भी भेद नहीं है। मैं पहले आपको और विष्णु जी को दो रूप जानता था, परंतु मेरे हृदय के पटल खुल गए तथा दोनों को ही एक रूप जानने और मानने लगा हूं। आप धन्य हो, आप षोडश कला संपूर्ण भगवान हो। आप पर उस परमात्मा की अपार कृपा हुई। आपका गुण गायन करके संसार का उद्धार होगा। हे नानक देव, जहां आप दी इच्छा हो वहां जाने में समर्थ हो। तब गुरु जी ध्रुव भगत से विदाई लेकर के फिर आगे चले। सचखंड की साखी। फिर गुरु जी उस स्थान पर पहुंचे जहां महान प्रकाश है और प्रकाश रूपी सिंहासन पर निरंकार स्वयं विराज रहे और देवी देवता अवतार अपने अपने हाथ बांधे हुए आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़े हैं। वह प्रकाश लाखों ही चंद्रमाओं के प्रकाशों से परम सुखदायक शीतल प्रकाश है। तब गुरु जी ने वहां स्तुति की। विष्णु जी की उपस्थिति में वह स्थान परम रम्य हो रहा था। तब भगवान जी ने प्रेम से कहा, आओ नानक देव, तुम तो सदैव मुझ में मिले हुए हो। तुम में और मुझ में कोई भी अंतर नहीं। तुमको सत्य नाम के उपदेशार्थ संसार विच भेजा है। तब गुरु जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, जहां आपकी आज्ञा थी वहां सत्य नाम का प्रकाश मैंने किया है और जहां जो आज्ञा होगी वहां मैं पूर्ण करूंगा। ये कहकर के गुरु जी ने शब्द कहा। शब्द श्री नानक देव जी। सो दरु तेरा केहा, सो करु केहा, जित्तो वहीं सरव संभाले। बाजे तेरे नाद अनेक असंख्या, केते केते बावन हारे। केते तेरे राग परी स्यो कहियन, केते तेरे गावन हारे। गावनी तुदनो पवनो पानी बसंतरो गावे, राजा तरम द्वारे।
गावनी तुदनो चितो गुप्तो लिखी जाननी लिखी लिखी धर्मो विचारे। गामनी तुदनो ईसरो ब्रह्मा देवी सोनी तेरे सदा सवारे। गावनी तुदनो इंद्र इंद्र सनी बैठे देवतियां दरी नाले। गावनी तुदनो सिंध समाधि अंतरी गावनी तुदनो साध विचारे। गावनी तुदनो जति सती संतोखी गावनी तुदनो वीर करारे। गावनी तुदनो पंडित पढ़नी रखी सुर जगो जुगो वेदा वेदा नाले। गावनी तुदनो मौनिया मनो मोहनी स्वर्गो मछो पयाले। गावनी तुदनो रतन उपाय तेरे 68 तीरथ नाले। गावनी तुदनो जोध महाबल सूरा। गावनी तुदनो खनि चारे। गावनी तुदनो सच मंडल ब्रह्मंडा करी करी रखे तेरे तारे। सही तुदनो गावनी जो तुदो पावनी रते तेरे भवन रसाले। होरी के तो तुदनो गावनी से मैं चिति न आवनी नानक किया विचारे। सोई सोई सदा सच्चो साबो साचा साची नाई है भी होसी जाई न जासी रचना जिन्नी रचाई। रंगी रंगी पत्ती रंगी रंगी पाती करी करी जितसी माया जिन्नी उपाई। करी करी वेखे कीता अपना जीव तिस्ती वड्याई। जो तिस पावे सोई करसी हुक्म न करना ना जाई। सो पद साऊ साहापति साहब नानक रहनु रजाई। ये शब्द सुनकर के निरंकार बहुत ही प्रसन्न होकर के बोले, हे नानक, हमने 4 वेद इससे पूर्व ब्रह्मा को दिए हैं। उनकी समझ साधारण जीवों को नहीं आती है। कलयुग के जीव अल्प बुद्धि हैं, ये वेदों को विचारने में असमर्थ हैं। जब तुम मातलोक में जाकर के 5 वेद का प्रकाश करो, जो सुगम भाषा में होगा उससे जीवों का कल्याण होगा। तब गुरु जी ने हाथ जोड़ करके कहा, हे सर्वशक्ति युक्त स्वामीन, आपकी कृपा से सभी कार्य पूर्ण होंगे। फिर भगवान की आज्ञा लेकर के गुरु जी सत्य खंड से बाहर आए। फिर गुरु जी ध्रुव के स्थान की ओर गए। वहां लोगों का फिर मिलाप हुआ। तब मर्दाने ने आकर के गुरु जी के चरणों कमल पर नमस्कार किया। फिर ध्रुव को मिले। ध्रुव ने पूछा, है नानक देव, कहो आपने निरंकार का दर्शन कैसे प्राप्त किया? तब गुरु जी ने उपरोक्त दर्शन का कथा विस्तार पूर्वक कही और महान स्तुति की। फिर गुरु जी ध्रुव से विदा लेकर के चले। मर्दाना ने कहा, हे गुरु जी, हम लोग पृथ्वी से कितने अंतर पर हैं? तब गुरु जी ने कहा, इससे पृथ्वी से 40 लाख योजन ऊंचे हैं और ध्रुव का स्थान 39 लाख योजन की ऊंचाई पर है और निरंकार का आसन ध्रुव से 1 लाख योजन की दूरी पर है। तब मर्दाने ने पूछा, हे महाराज, उसके आगे क्या है? तो गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, उस करतार की अपार महिमा है, इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता। हमें तो उसने अपने दर्शन दिए हैं, यह उसकी अपार कृपा है। उसकी महिमा परे से परे है, कोई पार नहीं पा सकता है, इसीलिए उस अनंत अपार कहा जाता है। अपनी महिमा आप ही जान सकता है। ये मूर्ख संसार अवतारों को ही परमेश्वर मान करके रह गया है। अनेकों पुरियां उस मालिक ने सृज रखी हैं। तब मैं बाला और मर्दाने ने कहा, हे गुरुदेव, हम भी पुरुषों के दर्शन करना चाहते हैं। तो गुरु जी ने कहा, तुम लोक नेत्र बंद करो। जब हमने नेत्र बंद किए तो अनेकों दिव्य से दिव्य पुरियों के दर्शन कराए। जहाँ जहाँ हम लोग पहुँचे वहाँ अनेक समुद्र, पर्वत, वन और सृष्टियाँ एक से एक बढ़ करके देखी। अनेकों
रवि, चंद्र आदि तारागण प्रकाश करते देखे। जब हमने अपने नेत्र खोले तो हम गुरु जी के सामने ही बैठे हुए थे। फिर हमने गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे सतगुरुदेव, आप धन्य हो। जो कुछ भी हमने देखना था वह आपकी कृपा से देख लिया। तब गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, जिस पर वह ईश्वर कोप करता है तब उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है। बुद्धि मलिन होने के लक्षण सुनो। जिसकी बुद्धि नाश होती है वह मूढ़ पुरुष अपने आप को ईश्वर जानने लगता है और कलयुग में अपने को ब्रह्मा मानने वाले हिरण्याक्ष दैत्य के जैसे अनेकों पैदा हो जाएंगे। और जिस पर परमात्मा की कृपा होती है वह अपने आप को उस परमात्मा का दास मानता हुआ उसी के ध्यान में निमग्न रहता है। संसार में क्रोधी पुरुष बहुत हैं, कामा और अहंकारी भी अनेक हैं। हे बाला तथा मर्दाना, जिसके पास कुछ द्रव्य हो जाता है और चार भुजा उसकी सहायक बन जाती हैं तो वह पुरुष अपने को बड़ा मानता है और ईश्वर न भूलकर मनमानी करता है। वह ये नहीं जानता कि ये सब कुछ उसी की देन है। जब चाहे वह सर्वशक्तिमान छीन भी लेता है। माया ने जीव की बुद्धि भेद रखी है। मर्दाने ने कहा, हे गुरुदेव, जो कुछ भी आपकी पवित्र रचना से निकलता है वह पूर्णतः सत्य है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तब मर्दाने ने कहा, अब हम कौन से पहाड़ पर हैं? फिर गुरु जी ने फरमाया कि इस समय हम कलका नाम के पर्वत पर हैं और गुरु जी के साथ हम लोग तिही बंदर, सूरत बंदर, चपटा बंदर और नकटा बंदर, वहाँ से मछली बंदर और लाहड़ी बंदर के रास्ते नीचे की ओर जलते गए।